प्रवासी मजदूरों को ले जा रही ट्रेनों के लिए अब राज्यों की मंजूरी जरूरी नहीं होगी। अब इन ट्रेनों के लिए राज्यों की सहमति वाली धारा को हटा दिया गया है। विभिन्न राज्यों में फंसे दूसरे राज्यों के मजदूरों की आवाजाही को लेकर जारी की गई नई एसओपी में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि श्रमिक ट्रेनों की आवाजाही की मंजूरी गृह मंत्रालय से बातचीत के आधार पर रेल मंत्रालय देगा। रेल मंत्रालय की ओर से 2 मई को जारी सूचना में कहा गया था कि श्रमिक ट्रेनें चलाए जाने के लिए संबंधित राज्यों की सहमति मांगी जाएगी। ये कदम उस सूचना से उल्टा है। तो श्रमिक ट्रेनों को लेकर यहां एक नया ऑर्डर सामने आया है। राज्यों की मंजूरी अब जरूरी नहीं है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नीलू व्यास जी जुड़ चुकी हैं न्यूज रूम से। नीलू जी, क्या है ये माजरा? क्या अब श्रमिक ट्रेनों पर राज्यों को राजनीति करने का एक नया मुद्दा तो नहीं मिलता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर? रितिका, राजनीति के बारे में मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले ये समझना जरूरी है कि ये इस एसओपी में बदलाव क्यों किया गया। अगर आप पिछला पुराना जो एसओपी होम मिनिस्ट्री का है, अगर आप वो देखें, जो श्रमिक ट्रेन के लिए जो इशू किया गया था, उसमें अप्रूवल्स जो डेस्टिनेशन स्टेशंस की थी उसकी वो एक जरूरी चीज थी, अनिवार्य थी कि जिस भी डेस्टिनेशन स्टेशन पर ट्रेन जा रही है वहां के अप्रूवल्स जरूरी थे, वहां की सरकार को अनुमति देनी थी और उसके बाद ही वो श्रमिक ट्रेन उन स्टेशन से क्रॉस करेंगी। दैट वाज द अर्लियर एसओपी, जो कि पुरानी एसओपी का एक हिस्सा था। उसके बाद राज्य सरकारें लिखती थी केंद्र सरकार को और केंद्र सरकार फिर वापस उसको इंप्लीमेंट करता था। वो पुराना एसओपी था। लेकिन आज जो कंसेंट क्लॉज जो ड्रॉप किया गया है वो एक इंपॉर्टेंट मेजर इसलिए है क्योंकि अब जिस भी जो गंतव्य स्टेशन है, यानी कि जो डेस्टिनेशन स्टेशंस हैं, उन पर जब ट्रेन्स जाएंगी तो वहां पर उन राज्य सरकारों की अनुमति नहीं चाहिए, यानी कि उनसे पेपर पर परमिशन की जरूरत नहीं है। आपने बात राजनीति की कही, हाँ, वो एक नया फ्लैश पॉइंट जरूर बन गया है सेंटर और स्टेट्स को लेकर। अभी थोड़े दिन पहले जो रेल मंत्री पीयूष गोयल थे, उन्होंने इस बात को फ्लैग किया था और उनका एक वीडियो सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि खासकर जो झारखंड सरकार है, वेस्ट बंगाल की सरकार है, जो नॉन बीजेपी रूल स्टेट्स हैं, वहां की जो सरकारें हैं वो कंसेंट नहीं दे रही हैं और इसलिए श्रमिक ट्रेन उन राज्यों में नहीं जा सकती। अब क्योंकि होम मिनिस्ट्री ने यूनिलैटरली एक डिसीजन ले लिया है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो राज्य सरकारें जो परमिशंस नहीं दे रही थी उनका ऑपोजिशन अभी भी वहीं का वहीं है। खासकर ममता बनर्जी को देखिए, उन्होंने बार बार इस बात को फ्लैग किया है कि जो राज्य सरकार, जो केंद्र सरकारें जो ट्रेन श्रमिक ट्रेन चला रही है उसमें फेडरल ऑटोनॉमी पर एक प्रहार है, क्योंकि हमसे एक परमिशन नहीं ली जा रही है। और अब जबकि एसओपी में बदलाव आ गया है और ये ऑफिशियल हो चुका है कि जो कंसेंट क्लॉज है उसे ड्रॉप कर दिया गया है, तो ऐसे में फेडरल ऑटोनॉमी पर एक बड़ा प्रहार है और इस पर जाहिर सी बात है कि जितनी जो राज्य सरकारें हैं, खासकर नॉन बीजेपी रूल स्टेट्स की, तो उनमें एक टकराव की स्थिति अब देखी जाएगी केंद्र सरकार को लेकर। तो जो एक नया राजनीति का मुद्दा है वो अब श्रमिक ट्रेन बन जाएंगी। अब ये आगे कैसे पैन आउट होती है, बाकी जो राज्य सरकारें हैं इस इशू को वो कैसे टेकअप करती हैं, ये अब देखना होगा। और इस पर हमें ध्यान देना चाहिए कि अब जो झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, यहाँ से जो श्रमिक ट्रेन जो जाएंगी इन राज्यों में, वहां के मुख्यमंत्री या वहां की जो स्पोक्सपर्सन है वो किस तरीके की प्रतिक्रिया देते हैं, अब उनका इंतजार होगा। बिल्कुल नीलू जी, मतलब कि इसका असर सीधा सीधा इस पूरी कवायद पर, ये जो श्रमिक ट्रेनें चलाई गई हैं उस पर पड़ता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, ये सीधा एक क्रेडिट टेकिंग की भी बात है। यहाँ पर आपने देखा है कि कोई भी पॉलिसी मेजर होता है सबसे पहले उसकी क्रेडिट ली जाती है कि इसका क्रेडिट किसको जाए। श्रमिक ट्रेन का अगर आप क्रेडिट कह लें, आपको ध्यान हो कि राजस्थान की सरकार थी, मुख्यमंत्री वहां के अशोक गहलोत, वो सबसे पहली एक आवाज बन के निकले थे कि जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं, उनको कैसे उनके घर तक पहुंचाया जाए। उन्होंने बहुत प्रबलता से इस चीज को इशू उठाया था। उसके बाद ट्रेन फेयर्स की बात कही गई, जिसमें सोनिया गांधी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनका एक वीडियो आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि नहीं, ट्रेन के फेयर्स को लेकर इतनी राजनीति हो रही है तो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की जितनी कमिटीज हैं वो ट्रेन फेयर्स जो टिकट्स हैं उनका पेमेंट कर देगी। उसके बाद अब श्रमिक ट्रेन को लेकर एक नई पहल शुरू की गई है। तो जो पूरी इस समय क्रेडिट टेकिंग एक्सरसाइज है, इस समय सेंटर और स्टेट के बीच में फंस गई कि इसका क्रेडिट कौन ले। पीयूष गोयल का ये कहना है कि नहीं, ये केंद्र सरकार का पहल है कि केंद्र सरकार ने अब कंसेंट क्लॉज को ड्रॉप कर दिया, इसलिए अब राज्य सरकारों को दरकिनार करके और ये मेजर उठाएंगे। उधर राज्य सरकारें इस बात को लेकर अड़ी है कि नहीं, हमें परमिशन जरूरी है। और जहां तक हेल्थ का सवाल है, हेल्थ सब्जेक्ट का सवाल है, तो उनका एक ही ऑब्जेक्टिव है कि अगर हम श्रमिक ट्रेन को अपने राज्यों में अलाउ कर देंगे तो हो सकता है इन्फेक्शन बढ़ जाए। तो यहाँ पर प्रवासी मजदूरों के लिए जो स्पेशल श्रमिक ट्रेनें चलाई गई उसकी एसओपी में यहाँ बहुत बड़ा चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया नीलू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।